अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 5 फेरमन थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 फेरमन थ्योरम की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 फेरमन थ्योरम की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर ए में वो ये कहता है, इफ GCD a,35 is equal to 1, show that a raised की पावर 12 congruent to 1 modulo 35। वो ये कह रहा है कि GCD a,35 is equal to 1 मीन के a कोई भी नंबर है, 35 भी एक नंबर है, दोनों के दरमियान जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 है, मीन के 1 के अलावा वो किसी और वैल्यू पे डिवाइड नहीं होते। शो दैट a रेज की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 35। हमने ये प्रूव करना है क्या a की पावर 12 का रिमाइंडर 1 आता है मोडुलो 35 के हिसाब से। हमने ये प्रूव करना है। सोल्यूशन गिवन, हमारे पास जो गिवन है वो GCD गिवन है। GCD a,35 इज इक्वल टू 1 मीन के a कोई भी नंबर है, 35 भी एक नंबर है, a और 35 1 के अलावा किसी और वैल्यू पे डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए इनकी GCD हमारे पास 1 है, ये हमारे पास गिवन है। वी वांट टू शो दैट, हमने ये प्रूव करना है क्या a रेज की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 35, क्या a की पावर 12 का रिमाइंडर 1 आता है मोडुलो 35 के लिहाज से। हमने ये प्रूव करना है। हमने ये प्रूव करना है एज अ फेरमन थ्योरम के जरिए। तो फेरमन थ्योरम की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फेरमन थ्योरम की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज एन एनी इंटीजर सच दैट p डज नॉट डिवाइड a, देन a रेज की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p, मीन के a हमारे पास कोई भी नंबर हो और p हमारे पास प्राइम नंबर हो लेकिन हमारे पास a p को डिवाइड ना करता हो, तब मैं लिख सकता हूँ a की पावर p माइनस 1 का रिमाइंडर 1 आएगा मोडुलो 35 के लिहाज से। तो हमने यहाँ पे फेरमन थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो फेरमन थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए हमें पता है कि जो p वैल्यू है जिस पे वैल्यू डिवाइड होती है वो हमेशा प्राइम नंबर होगी, तब भी हम फेरमन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंस 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन जो 35 है हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, वी फैक्टोरियल इट आल्सो 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5, लेकिन जो 35 के फैक्टोरियल है वो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 है। ये दोनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर हैं। वेयर बोथ 7 एंड 5 आर प्राइम नंबर, लेकिन जो 7 और 5 दोनों नंबर है वो हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इनकी हम 7 और 5 के ऊपर फेरमन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय फेरमन थ्योरम हम फेरमन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ p इज अ प्राइम नंबर, p हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर हो, एंड GCD a,35 इज 1, देन a रेज की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। वो ये कह रहा है कि p हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर हो। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास p है वो 7 एंड 5 है, क्योंकि 7 और 5 का जो मल्टीपल है वो 35 है। तो अब हमने पहले 7 और 5 के हिसाब से इसका रिमाइंडर फाइंड करना है a का, तब हम 35 की तरफ जाएंगे दोनों को कंबाइन करके। तो इफ p इज अ प्राइम नंबर, हमें पता है 7 और 5 दोनों जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, एंड a इज एनी इंटीजर, a हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू है। और यहाँ पे वो ये कह रहा है कि a,35 की GCD हमारे पास 1 आ रही है, मीन के जो 35 है जो मल्टीपल है 7 एंड 5 का, मीन की जो GCD 7 की a के हिसाब से और GCD 5 की a के हिसाब से वो भी 1 होगी, क्योंकि a और 35 के अंदर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है 1 के अलावा, मीन के 1 के अलावा वो किसी और वैल्यू पे डिवाइड नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि 7 की a के हिसाब से GCD वो भी 1 है, एंड 5 की a के हिसाब से GCD वो भी 1 है, मीन के 7 और a के अंदर कोई भी 1 के अलावा और कोई भी कॉमन डिवीजन नहीं है, एंड 5 और a के दरमियान भी कोई और कॉमन डिवीजन नहीं है 1 के अलावा। देन हम लिख सकते हैं a रेज की पावर p माइनस 1, मीन के a की पावर p माइनस 1 करे, उसका रिमाइंडर 1 रहेगा मोडुलो p के हिसाब से। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो p है वो हमने पहले 7 फिर 5 अप्लाई करते हुए दो क्वेश्चन बनानी है, फिर दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करते हुए हमने ये इक्वेशन को प्रूव करने की कोशिश करनी है क्या a की पावर 12 का रिमाइंडर 1 आता है मोडुलो 35 के हिसाब से। हमने ये प्रूव करना है यूजिंग p इज इक्वल टू 7। पहले हमने p इज इक्वल टू 7 का यूज करते हुए एक इक्वेशन बनानी है। अप्लाई फेरमन थ्योरम, कब हम अप्लाई करेंगे फेरमन थ्योरम का, हमारे पास जो फेरमन थ्योरम की इक्वेशन है वो ये है, a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। इस क्वेश्चन के अंदर जो
P है वो हमारे पास 7 है और A हमारे पास A ही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये आएगी A की पावर 7 माइनस 1, क्योंकि P की जगह मैंने 7 पुट करना है तो A की पावर 7 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P की जगह मैं 7 पुट करूंगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये आई कि A की पावर 7 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 में से माइनस 1 करेंगे हमारे पास जवाब 6 आएगा। तो A की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 मीन कि A की पावर 6 का रिमाइंडर 1 आता है मॉडुलो 7 के हिसाब से। अब जो हमने फाइंड करना है वो A की पावर 12 को फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास A की पावर 12 आ जाएगी। नो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड पर स्क्वायर लेना है क्योंकि हमने जो पावर है वो 12 बनानी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी A की पावर 6 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 2 मॉडुलो 7। अब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी A की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 2, हमारे पास 1 ही होता है तो 1 मॉडुलो 7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है कि A की पावर 12 का रिमाइंडर 1 है मॉडुलो 7 के हिसाब से। अब हमने P इज इक्वल टू 5 यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करनी है। यूज P इज इक्वल टू 5, P इज इक्वल टू 5 को हमने यूज करना है। अप्लाई फेरमैन थ्योरम अगेन। अब फेरमैन थ्योरम की हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि A की पावर P माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर P इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी A की पावर 5 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। अब 5 माइनस 1 4 होता है तो A की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 मीन कि A की पावर 4 का रिमाइंडर 1 आता है मॉडुलो 5 के हिसाब से। अब हमने जो फाइंड करना है वो A की पावर 12 फाइंड करना है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड हमें लेना पड़ेगा। नो राइज बोथ साइड टू द 3 पावर, हमने बोथ साइड पे 3 पावर लेनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी A की पावर 4 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 3 मॉडुलो 5। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 12 होता है तो A की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करना है। फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव A की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 एंड A की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 मीन कि A की पावर 12 का रिमाइंडर 1 आता है मॉडुलो 7 के हिसाब से और A की पावर 12 का रिमाइंडर 1 आता है मॉडुलो 5 के हिसाब से। इन दो इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है A की पावर 12 है वो सेम है एंड इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो रिमाइंडर है वो भी सेम 1 ही है। लेकिन इन दो इक्वेशन के अंदर जो A की पावर 12 वैल्यू है वो दो डिफरेंट वैल्यू से डिवाइड हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू डिवाइड हो रही है A की पावर 12 वो 7 पे डिवाइड हो रही है और सेकंड इक्वेशन के अंदर वो 5 पे डिवाइड हो रही है। मीन के इन दो इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास वैल्यू डिवाइड कर रही है वो डिफरेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम फेरमैन थ्योरम की एक प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करते हुए ये लिख सकते हैं सिंस 5 एंड 7 आर को-प्राइम्स, 5 और 7 को-प्राइम है। मीन के को-प्राइम का मतलब ये होता है कि नॉट कॉमन फैक्टर, मीन के वो 1 के अलावा और किसी भी वैल्यू पे डिवाइड नहीं होते। ए अ नंबर, एक कोई भी नंबर हो, यहाँ पे हमारे पास A की पावर 12 है, दैट इज 1 मॉडुलो 5, उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है मॉडुलो 5 के हिसाब से एंड 1 आ रहा है मॉडुलो 7 के हिसाब से। मीन के जो वैल्यू है A उसका रिमाइंडर 1 ही आ रहा है लेकिन दो डिफरेंट वैल्यू से डिवाइड हो रही है। इट आल्सो हम लिख सकते हैं 1 मॉडुलो दिस प्रोडक्ट, मीन के 1 ही रिमाइंडर आएगा A का अगर हम इन दोनों वैल्यू को जो डिफरेंट वैल्यू पे डिवाइड हो रही है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मीन के 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 हो जाएगा। मीन के अ नंबर दैट इज 1 मॉडुलो 35, मीन के जो A नंबर है उसका रिमाइंडर 1 आएगा 35 के हिसाब से। हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इन दो इक्वेशन को लिख सकते हैं सिंस वी गेट A की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 35 होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी A की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 35। ये इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी जो हमने प्रूव कर ली है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर A समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर B डिस्कस करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर BS मैथ की तमाम बुक के लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करते हैं ताकि हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।